नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम खान सर की पीडीएफ का हम साइंस का चैप्टर इसमें हम आप सबको बताएंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हम गति इसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक है। गति गति क्या होता है, सबसे पहले यही समझ लें। जब किसी वस्तु की स्थिति पोजीशन में समय के साथ बदलता है, समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाए, तो उसे हम गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। गति समझ लें तो दूरी भी समझ लें। दूरी दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है, जो यह कभी शून्य नहीं हो सकती। स्केलर क्वांटिटी है, कभी शून्य नहीं हो सकती। इसका मात्रक मीटर क्या है? मात्रक मीटर है, जिसे यल से रिप्रेजेंट करते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है, तो उसके लिए वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो कुछ दूरी तय करती है, होगी ना। तो वह दूरी जो होती है ना, वो उसकी वृत्त की परिधि के बराबर होती है। वृत्त की परिधि के बराबर होती है, जो होता है d बराबर 2πn r। r जहाँ वृत्त की त्रिज्या यानी चक्रों की संख्या है, उसी के एग्जाम्पल के हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 4m की एक त्रिज्या है जो 20 चक्कर साइकिल लगा रही है, तो उसका जो होगा परिधि होगा वो 160 पाई होगा। डिस्प्लेसमेंट का होता है, कह रहा है दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ हो सकता, कुछ भी हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है। एक क्वेश्चन अगर देखें कि कह रहा है कि अगर 35 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से एक गेंद को 40 मीटर की ऊंचाई पर फेंका जाता है, तय की गई विस्थापन एवं दूरी का अनुपात होगा। तो विस्थापन, दूरी क्या होता है? 40 किमी ऊंचाई फेंका जाता है, तय किया विस्थापन। तो दूरी जो होगा 40 जाएगा, 40 आएगा, 80 हो गया। जबकि विस्थापन शून्य हो गया। क्या हो गया? विस्थापन शून्य हो गया, न्यूनतम दूरी। लेकिन न्यूनतम दूरी तो पहले जहाँ था वहीं आ गया, इस नाते हुआ शून्य हो गया विस्थापन। तो इसका अनुपात 0/80 बराबर शून्य। दूरी विस्थापन बराबर हो सकता है, लेकिन दूरी विस्थापन से कम नहीं हो सकता। जो दूरी है ये विस्थापन के बराबर हो सकता है। दूरी जो है ये विस्थापन के बराबर हो सकता है, लेकिन दूरी विस्थापन से कम नहीं हो सकता। दूरी जो है तो विस्थापन से कम नहीं हो सकता। इस डायग्राम में मतलब दूरी इज ग्रेटर देन विस्थापन, ये इक्वल टू हो सकता है। तो यहाँ पर ये देखे जाए तो जैसे ये पॉइंट से और बी पॉइंट तक हम देखें तो यहाँ पर जो इसे एक डायग्राम से हम समझ रहे हैं। तो कोणीय वेग क्या होता है? किसी वृत्तीय पथ पर कोण में घूमने में लगा समय जो होता है ना, वह कोणीय वेग कहलाता है। मतलब किसी वृत्त के पथ पर घूमने में जो कोण लगा वो कोणीय वेग कहलाता है। कोण को दर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, ओमेगा बराबर थीटा बाई टी होता है। जो ओमेगा जो होता है 360, कोण जो होता है 360 डिग्री बनाएगा, तो टी हो गया। तो ओमेगा बराबर 2π/t। किसी घड़ी की सेकेंड वाली सुई और मिनट वाली सुई की कोणीय वेग का अनुपात ज्ञात करें। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, तो यहाँ v बराबर आर ओमेगा होता है, जहाँ v रेखीय वेग है और ओमेगा कोणीय वेग है। r उसका वृत्तीय मार्ग पर गति करते हैं, तो उसका रेडियस है r। 3 मीटर लंबी एक घड़ी के सेकेंड वाली सुई का रेखीय वेग ज्ञात करें, क्या होगा? ये भी हो जाएगा ओमेगा बराबर 2πr। आर ओमेगा होता है। तो चाल एक अदिश राशि, चाल क्या है? अदिश राशि है, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। इसका मात्रा जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, जबकि वेलोसिटी क्या होता है? एक सदिश राशि होती है, इसका मात्रा भी मीटर पर सेकेंड होता है। दोनों का यूनिट एक ही होता है, बस वह स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। प्रारंभिक वेग, जिस वेग से वस्तु चलना प्रारंभ करती है, मतलब शुरू हो गया, वही वेग से हम प्रारंभिक वेग कहते हैं, और इसे u से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ की है, तो उसका वेग, प्रारंभिक वेग u होगा। अंतिम वेग, यह किसी वस्तु की गति का प्रारंभ करने के बाद की स्थिति को दर्शाता है। यदि कोई वस्तु रुक जाए तो उसका अंतिम वेग होता है त्वरण कहता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, इसका मात्रक जो होता है ना वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका बीमज होता है lt स्क्वायर होता है।
यदि चाल नियत हो तो त्वरण शून्य होगा। वृत्तीय पथ पर चाल नियत होने के बावजूद भी परिवर्तन होते रहता है, जिसका कारण त्वरण पाया जाता है। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय होता है, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। जब त्वरण वेग को बढ़ाता है तो उसकी स्थिति में ये धनात्मक होता है। त्वरण मान लो जब वेग बढ़ता है तो उसके जो त्वरण में स्थिति में जो होता है वह धनात्मक होता है, और जब उसका वेग घटता है तो वह ऋणात्मक होता है। गति के गैलीलियो को हम तीनों समीकरण यहाँ पर यही देखेंगे। बी बराबर यू, 4 समीकरण होता है, एक बाद में आएगा टी वे वाला। बी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस टी बराबर यू प्लस हाफ 2t माइनस 1, जहाँ ए त्वरण है, टी समय है, एस दूरी है, यू प्रारंभिक वेग है और वी अंतिम वेग है। एस टी जो टी वे सेकंड में चली गई दूरी है। न्यूमेरिकल के लिए अलग टॉपिक से हम वीडियो बनाएंगे। गुरुत्वाकर्षण की विरुद्ध गति, जब हम पृथ्वी सतह को छोड़कर ऊपर हवा में गति करते हैं तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण के अधीन आती है। गुरुत्वीय गति में गुरुत्वीय त्वरण का जी काम करता है। हाँ जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जब हम पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो जी का मान नेगेटिव होता है। जी का मान नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर लगती है ना, हम ऊपर जा रहे हैं तो वह नेगेटिव होगा। जब हम ऊपर से नीचे की ओर गति करते हैं तो जी का मान पॉजिटिव होता है। इस स्थिति में गति का समीकरण बी बराबर यू प्लस जी टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GS होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। जब किसी वस्तु को धरातल के साथ किसी कोण पर फैलाया जाता है तो उसकी गति को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे हम धनुष चलाते हैं, तोप चलाते हैं, भाला फेंकते हैं, तो इसको ये किसी एंगल पर फेंकते हैं ना, इस नाते इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। रेंज का होता है प्रक्षेप के दौरान वस्तु जितनी दूरी जाकर गिरी उसे दूरी का रेंज कहते हैं। रेंज मतलब होता है परास, मतलब प्रक्षेप के दौरान हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो कितनी दूरी पर जाकर गिरता है वही उसकी रेंज होती है। आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, जहाँ अधिकतम रेंज प्राप्त करने के लिए हम 45 डिग्री का थीटा होना चाहिए। क्या होता है? 45 डिग्री का थीटा होना चाहिए। अब इसी में एक होता है उड्डयन काल। क्या होता है? उड्डयन काल, टाइम, फ्लाइट टाइम। प्रक्षेप गति के दौरान कोई वस्तु जितनी देर हवा में रहता है उसे उस समय को उड्डयन काल कहते हैं। मतलब हम जब किसी चीज़ को फेंकते हैं तो कितना दूर तक हवा में रहे, कितना समय तक, उड्डयन काल होता है। वह जो होता है टी बराबर 2u साइन थीटा बटे जी होता है। किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर 60 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंकते हैं तो कितनी देर हवा में रहेगा, तो वही एंगल इसमें थीटा रख देंगे और 60 रख देंगे, आ जाएगा। अब महत्तम ऊंचाई क्या होता है? प्रक्षेप के दौरान प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई को महत्तम ऊंचाई कहते हैं। एच बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। एग्जाम्पल देख ले। क्या एग्जाम्पल?